नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मेरे पास ये अभी कुछ मेजरमेंट टेप है और इसको हम कैसे रीड करते हैं, साइड पर इसको कैसे यूज करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें बारीकी से बताने की कोशिश करूंगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर दोस्तों आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पूरा देखते हैं तो ये जो मेजरमेंट टेप है इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल नहीं बचेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बड़ा जो मेजरमेंट टेप है ये बड़े काम के लिए यूज होता है और ये जो छोटा है ये छोटे काम के लिए। बाकी सभी में जो लिखा है इसमें वे सेम ही है। तो मैं इन दोनों को अभी साइड में रखता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनको मैं अभी साइड में रखा और इसके बारे में मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा इस जो मेजरमेंट टेप है इसके माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो ये 3 मीटर का जो मेजरमेंट टेप है और 16 mm की है। 16 mm का मतलब दोस्तों 16 mm का मतलब इसका ये है, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो इसकी चौड़ाई है ये है 16 mm। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ये है 16 mm और किसी किसी जो मेजरमेंट टेप है उस पर लिखा रहेगा यहाँ पर 19 mm, जो कि इसकी जो चौड़ाई है उसको इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, ये तो इसकी बाहर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर ये जो इसकी जो लिखावट है वे चालू होता है और इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 10 तक लिखा हुआ है। 1 से 2 के बीच में 10 सेंटीमीटर, इसी हिसाब से ये आगे बढ़ता रहता है। और देखेंगे तो इस सेंटीमीटर के बीच में भी 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न बने होते हैं, जिसे हम मिलीमीटर कहते हैं यानी mm कहते हैं। और दोस्तों, अगर हम इसको मेजरमेंट करें, अगर साइड पे करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो 10 बना है तो इसमें 10 डिवीज़न 1 सेंटीमीटर के अंदर बना है और ये 10 है, तो यहाँ पर ये 100 mm यानी 100 मिलीमीटर हो गया और इसी हिसाब से ये आगे चलता जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ 20 है तो ये मतलब 200 जो है mm हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 30 है, आगे 40 है और 50 है। इसी हिसाब से दोस्तों ये सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। मतलब 1 से 2 के बीच में 10 सेंटीमीटर है और इसमें भी डिवीज़न 10 बने हुए हैं, जिसे हम मिलीमीटर यानी mm कहते हैं, तो वे है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई इसके नीचे वाली पार्ट की बात। अब हम बात करते हैं हमारे इंचेस की बात। तो जैसा कि आप देखेंगे तो जैसा नीचे भी लिखा हुआ है वैसा उसी प्रकार से ऊपर भी लिखा है, लेकिन ये दूर दूर है। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये हमारा इंच है। मतलब 1 से 2 के बीच में 1 इंच हो गया, 2 से 3 के बीच में 1 इंच हो गया। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता रहता है। और दोस्तों, 1 इंच में 8 डिवीज़न बने होते हैं। मतलब 1 से 2 इंच के बीच में 8 डिवीज़न बने होते हैं, जिसे हम 8 सूत भी कहते हैं। और इसका मतलब 1 इंच में दोस्तों 8 सूत होता है। मैं आपको दिखाऊं तो ये जो छोटे छोटे लाइन हैं इनको आप गिनेंगे तो 1 सूत में 4 तो बड़े ये जो लाइन है वे दिखेगा आपको और 4 लाइनें और दिखेंगी, और जिसे हम सूत कहते हैं। मतलब 1 इंच में 8 सूत होता है और इस हिसाब से जो 1 से 2 के बीच में जो 1 इंच हमारा हुआ उसमें 4 डिवीज़न और फिर 4 डिवीज़न और मतलब उसके डबल पार्ट होते हैं, तो वे 8 सूत होता है। इसी प्रकार से दोस्तों ये इंच भी हमारा चलता रहता है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 लिखा है और 1 लिखा है। दोस्तों, सभी जो मेजरमेंट टेप होता है उसमें अलग अलग होता है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है 12 लिखा है, मतलब 12 इंच यहाँ आ गया और 1 फुट का भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ इस जो मेजरमेंट टेप है उसमें, तो आप देखेंगे यहाँ तो ये खैर मिट गया है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 23 के बाद 24 नहीं लिखा है बल्कि 2 लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये यहाँ पर 2 फुट हो गया। और इस हिसाब से इस जो मेजरमेंट टेप है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ 12 लिखा है, उसके बाद 24 लिखा है, लेकिन उस वाले जो मेजरमेंट टेप है उसमें 24 नहीं सीधा 2 लिखा है। मतलब 2 यहाँ भी लिखा है और 24 भी लिखा है, लेकिन उस वाले में 24 नहीं लिखा है, सिर्फ 2 लिखा है। तो इसका मतलब है कि 2 फुट वहाँ पर आ गया। अब दोस्तों मान लीजिए हम मेजरमेंट अगर कर रहे हो तो हम 1-1 इंच तो नापेंगे नहीं। तो इसको आसान करने के लिए इस मेजरमेंट में ये कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ 1-1, 1-2, 1-3। तो ये क्या है?
मतलब यहाँ आप देखेंगे तो ये 1 फुट हो गया 12 इंच पे हमारा। इसी प्रकार से 13 पे ये 1-1 है, मतलब 1 फुट 1 इंच यहाँ हो गया, 1 फुट 2 इंच ये 14 पे हो गया। इसी प्रकार से हम चाहे मेजरमेंट टेप में कहीं भी अगर हम कहीं की अगर पैमाइश ले रहे हैं तो हमें जल्दी काम हो जाए, इसी हिसाब से आप इस इंचेस को नहीं देखकर आप इसे देख सकते हैं। जैसे 3-11 है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर 3 फुट 11 इंच है और ये 48 पे ये 4 फुट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं, इसमें कुछ एरोस बने होते हैं, मतलब इसमें तो नहीं है, आपको मैं दिखाऊं तो 16 पे और 19 इंच 2 सूत पे एरो बने होते हैं, इसमें नहीं है। जैसा आप देखेंगे इसमें 16 पे कोई भी निशान नहीं है, हालांकि 32 पे भी नहीं है। और अगर हम आगे देखते हैं तो ये देखेंगे आप तो ये 4 फुट पे यहाँ हमें निशान दिख रहा है, ये देखिए ये 4 फुट पे है। दूसरे जो मेजरमेंट टेप है उसकी बात करूँ तो इसमें आपको 16 इंच पे दिख जाएगा। ये देखिए ये 16 इंच क्या है दोस्तों, ये जो एरोस बने हैं जो इसका जो यूज है दोस्तों ये हमारे कंट्री के लिए नहीं होता है। दोस्तों बात करें अदर कंट्री की तो वहाँ क्या होता है, लकड़ी के जो घर है वे बनाए जाते हैं और उसमें जो पार्टीशन लगते हैं, जो मेन पार्टीशन लगते हैं वे सेंटर टू सेंटर 16 इंच पे लगता है। तो ये अदर कंट्री के लिए है, वहाँ पर क्या होता है चीज़ें को आसान करने के लिए जो काम है जल्दी हो, इसके वजह से ये जो एरो है ये दिया जाता है। कारपेंटर जो होते हैं उसके लिए ये जो एरो है वे है, बाकी इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है और ये आपको सभी जगह मिल जाएगा। 16 पे है, आपको 32 पे मिल जाएगा, ये देखिए ये 32 पे, यहाँ 32 पे है। इसी प्रकार से आपको 48 पे मिल जाएगा, आप ये देखिए ये है। तो ये बेसिकली इसका जो मेन मकसद है वे यही है, 16 इंच पे जो पार्टीशन खड़े होते हैं लगते हैं उसके लिए दिया गया है। दोस्तों कुछ जो मेजरमेंट टेप होते हैं उसमें 19 इंच पे, मतलब कि जो 19 इंच और 2 सूत पे यहाँ पर एक डायमंड का शेप बना होता है, उसका जो यूज होता है वे होता है और वे दोस्तों 8 फीट तक बनी होती है। इसका मतलब है वे 19 इंच 2 सूत पे होता है और वे 8 फीट तक होता है। तो अगर आप 8 फीट को 5 बराबर पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके मदद से कर सकते हैं, हालांकि इस मेजरमेंट टेप में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो ये सभी दोस्तों जो एरोस होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो डायमंड होता है वे 8 फुट तक होता है और उसको 5 बराबर पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। और ये जो 16 पे जो एरोस होते हैं ये हमारे कंट्री के लिए नहीं होता, ये कारपेंटर के लिए बेसिकली होता है, कहीं कहीं यूज होता है लेकिन ज़्यादातर यूज नहीं होता है। लेकिन दूसरे कंट्री की बात करें तो वे वहाँ पर जो है 16 के जो इंच पे जो सेंटर टू सेंटर पार्टीशन खड़ा होता है उसके लिए होता है। दोस्तों एक चीज़ इसका मैं आपको और बताऊं तो इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए ये जो है इसका लूज रहता है, इसका काम होता है। अब मान लो ये तो हमारा जो मेजरमेंट टेप है ये पूरे है और कहीं पे अगर हम अकेले हैं मेजरमेंट ले रहे हैं तो इसको हम कहीं फंसाएंगे ऐसे, तो ये क्या होता है जितना यहाँ से ये लूज है ये फंस जाए, जहाँ पे फंसेगा वो तो अपना मार्जिन लेगा, तो ये जो लूज है वे फंस जाता है और ये जो हमारा मेजरमेंट जितना करना है वे प्रॉपर तरीके से हो पाता है। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि अब कुछ भी इस मेजरमेंट टेप में बताने को बच गया है, सभी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये इस हुक के बारे में, जो एरो से बने हैं उसके बारे में, मिलीमीटर के बारे में, इंचेस के बारे में, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो में क्या अच्छा और क्या बुरा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलूँगा किसी नए वीडियो में। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।